सकते हो, मल्टीपल हमारे पास वेज हैं। एक तरीका हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर आगे सबसे पहले थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट जो है वो इंडेक्स का समझ लेते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। लिस्ट हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज के अंदर को स्टोर करती है, तो हर वैल्यू का एक इंडेक्स नंबर है, या उसको आप उसको इस तरीके से समझो कि वो उसकी पोजीशन नंबर है। और प्रोग्रामिंग के अंदर वो स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये 0 से ही स्टार्ट होता है, और ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि भाई मेरी लिस्ट है तो मैं इसको जो है वो चाहता हूँ कि भाई ये इसका जो इंडेक्स है 1 से स्टार्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो चीजें सेट हैं वही चीजें चलेंगी कि इसका जो इंडेक्स एलिमेंट है, जो इसका इंडेक्स नंबर है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके सामने इसको मैं लिस्ट को भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि आउटपुट के अंदर हमें थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएं। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये आ गई सबसे पहले मेरी लिस्ट, ठीक है। और मैंने लिस्ट का 0th एलिमेंट, 0th इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको एक्सेस किया, यानी 0 इंडेक्स कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये 0 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से जो है वो आपके हमारे हमेशा जो है वो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। इंडेक्स जो है वो इसे काम कर रहे होते हैं कि हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे और हर वैल्यू को जो है वो उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा। तो मैंने इसको कहा कि भाई मुझे 0th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो उसने मुझे लाकर दे दी 0th इंडेक्स पर मेरे पास वैल्यू है 1। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 4th या 3rd इंडेक्स की वैल्यू चाहिए और मैं इसको रन करता हूँ, अब मेरे पास जो है वो 3rd इंडेक्स की जो वैल्यू है, 3rd इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू रखी हुई है वो आ जाएगी, जो कि है हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स के एलिमेंट्स को लिस्ट के एलिमेंट्स को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फिर एक छोटी सी चीज हमारे पास आ जाती है कि अगर मुझे चेक करना है कि एक आइटम, एक वैल्यू मेरी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो मैं ये कैसे चेक कर सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर आइटम मेरी लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन का ऑपरेटर। यहाँ पर एक एग्जांपल आपके पास मैंने लिखी है कि इफ आइटम का नाम आ गया इन माय लिस्ट, ठीक है। इफ आइटम नेम इन और आगे लिस्ट का नाम, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कंडीशन आपकी चेक कर लेगा कि क्या ये आइटम इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो ये वाला ब्लॉक जो है वो इफ का एग्जीक्यूट हो जाएगा। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एल्स का ब्लॉक एक लगा देता हूँ। तो एल्स के ब्लॉक के अंदर मैं कह देता हूँ, अच्छा सबसे पहले हम इसको जरा रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से चलेगा। ठीक है, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, इसने जो है वो रिटर्न कर दिया कि हेलो एग्जिस्ट इन द लिस्ट। और अगर मैं कहता हूँ कि ये एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करे, तो मेरे पास आ जाता है एल्स का ब्लॉक, और एल्स के ब्लॉक के अंदर मैं ये लिख दूंगा कि हेलो डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। अभी फिर से रन करते हैं। अभी यही वाली स्टेटमेंट मेरे पास आएगी क्योंकि वर्ड हेलो जो है वो मेरी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज मैं कह देता हूँ पाइथन इन माय लिस्ट। अब वो सर्च करेगा पाइथन को मेरी लिस्ट के अंदर, अगर वो होगा तो यहाँ पर रिटर्न कर देगा पाइथन एग्जिस्ट इन द लिस्ट, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न कर देगा पाइथन डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। इसको हम रन करते हैं। अब मेरे पास आ गया कि पाइथन डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि मेरी लिस्ट के अंदर ये आइटम अवेलेबल है या नहीं है। इसको आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हो कि आप जो है वो लिस्ट के अंदर सर्च कर रहे हो एक पर्टिकुलर आइटम को। अच्छा, उसके बाद लिस्ट के आइटम्स को हम चेंज किस तरीके से करेंगे। ज़ाहिर है हम हमेशा लिस्ट के आइटम्स प्री डिफाइन नहीं करते। मल्टीपल चीजें होती हैं हमारे पास, हमें चेंज करना होता है, हमें अपडेट करनी होती है वैल्यूज को। तो चेंज किस तरीके से करेंगे, तो चेंज करने के लिए हम वही इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि मैं इसको ये बताऊंगा कि इस इंडेक्स के ऊपर जाए और इस इंडेक्स के ऊपर जाके वैल्यू को चेंज कर दे। यानी वहां पर जो वैल्यू पहले से रखी हुई है उसको क्या कर दे, रिमूव कर दे, और उसकी जगह ये नई वाली वैल्यू को ऐड कर दे। अगर मैं
यहाँ पर मैं फिर से जो है वो आसानी के लिए लिस्ट को प्रिंट कर देता हूं, ठीक है, ताकि बिफोर अपडेट मेरी लिस्ट क्या थी और अपडेट होने के बाद, चेंज करने के बाद लिस्ट क्या आ रही है। स्टार्टिंग के अंदर जो मेरी बाय डिफॉल्ट लिस्ट है वो ये है, ठीक है। मैंने उसको कहा कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जाके लिस्ट को चेंज कर दे, तो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर गया, वो फर्स्ट इंडेक्स आ गया मेरे पास 2, 2 के ऊपर जाके वो क्या करेगा, 2 को रिप्लेस कर देगा किससे, वर्ल्ड से। तो अगर नया लिस्ट आप देखोगे, नई लिस्ट जो मैंने प्रिंट की है वो क्या आ गई, 2 की जगह क्या आ गया मेरे पास, वर्ल्ड आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स के ऊपर जाकर उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक हमारे पास आ जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर रेंज के आइटम्स को जो है वो एक्सेस करना चाह रहा हूँ या उनको जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो हमने स्ट्रिंग्स के अंदर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, वही चीज़ यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट होती है कि मैंने इसको बताई, एक रेंज बता दी कि मेरी लिस्ट के अंदर 1 से लेके 4 तक जाए, और उसको जो है वो मैंने सबसेट के अंदर स्टोर कर दिया। वो एक छोटी-सी पर्टिकुलर लिस्ट बन गई, और उस लिस्ट को जो है वो फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर तो मैंने उसको स्टोर कर लिया। तो ये कहलाता है कि मैंने एक पर्टिकुलर आइटम्स की रेंज को मैंने एक्सेस कर लिया, और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। सिंपल उसी तरीके से मैंने बता दिया कि 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज़ को क्या कर दे, चेंज कर दे, और किन से रिप्लेस करना है वो भी मैंने बता दिया। तो सीक्वेंशियली जो है वो ये चेंज हो जाएगा, यानी 1 के ऊपर आ जाएगा 20, एंड सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो है वो 2 आ जाएगा, थर्ड वैल्यू के ऊपर जो है वो 30 चले जाएगा। अगर इसको हम देखें, जो सबसेट आया था मेरे पास वो क्या था, वर्ल्ड 3 और हेलो, ठीक है। यहाँ से आप उसकी ओरिजिनल लिस्ट देख सकते हो, ये आ गया 1, 2 और 3, ठीक है। ये हम स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पास एंडिंग रेंज होती है, एंडिंग पॉइंट होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो उसने 1, 2, 3 ये 3 वैल्यूज को जो है वो गेट किया, ये मेरे पास आ गया, एंड उसको मैंने रिप्लेस करवा दिया 10, 20 एंड 30 से। तो अगर आप देखोगे तो ये 1, 10, 20, 30 ये रिप्लेस हो चुका है। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है अपेंड का। अपेंड क्या करता है, लिस्ट के एंड के अंदर एक वैल्यू को ऐड करेगा, ठीक है। लिस्ट के बिल्कुल एंड के अंदर एक न्यू वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा, मैंने अपेंड करवाया है न्यू आइटम को, तो ये न्यू आइटम मेरी लिस्ट के सेंटर के अंदर, लिस्ट के स्टार्ट के अंदर, लिस्ट के बीच में कहीं ऐड नहीं होगा। हमेशा जब भी मैं किसी न्यू आइटम को ऐड करूंगा, न्यू आइटम को अपेंड करवाऊंगा, तो वो मेरे लिस्ट के एंड के अंदर ऐड हो जाएगा। लेट सपोज अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर एक और आइटम को जो है वो अपेंड करूं, तो ये भी हो सकता है। मैंने कहा आइटम 2, ठीक है, ये अपेंड हो जाएगा, एंड इसमें वापस प्रिंट कर देता हूं। तो अब जो न्यू लिस्ट आई है उसके अंदर मेरे पास ये i2 भी ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अपेंड के साथ साथ एक और मेथड है। ये सारे हम लिस्ट के ऑपरेशंस देख रहे हैं कि एक लिस्ट के ऊपर मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। तो उसके अंदर एक मेरे पास है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जाके वैल्यू को इंसर्ट करेगा। अपेंड का मैंने बताया था कि अपेंड जो है वो बिल्कुल एंड के अंदर इंसर्ट करता है, एंड के ऊपर ऐड करता है। इंसर्ट क्या कर रहा होता है, इंसर्ट जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक पोजीशन में उसको बता देता हूँ कि इस पोजीशन के ऊपर जाके वैल्यू को ऐड करना है, तो वो वही काम करेगा। मैंने यहाँ पर इसको बताया कि सेकंड पोजीशन के ऊपर जाए लिस्ट की, और वहां पर जो है वो इस आइटम को ऐड कर दे। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर, यानी ये सेकंड पोजीशन मेरे पास आ गई, ठीक है। सेकंड पोजीशन से मुराद क्या है, वही इंडेक्स। इस कॉन्सेप्ट को जो है वो हमेशा याद रखना है कि इंडेक्स के थ्रू ही सारे काम हो रहे हैं हमारे पास। तो वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर गया, और उसने वैल्यू को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। वैल्यू उसने आगे से डिलीट नहीं की है, जो वैल्यू सेकंड इंडेक्स के ऊपर थी वो अब मूव करके थर्ड के ऊपर, थर्ड वाली फोर्थ के ऊपर चले गई, एंड सो ऑन। जो है वो इस तरीके से हर वैल्यू एक एक इंडेक्स आगे चले गई। तो ये इंसर्ट करता है। इसी तरीके से हमारे पास है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है,
जिस तरीके से इंसर्ट काम कर रहा था या जिस तरीके से अपेंड कर रहा था, थोड़ा-सा उससे जो है वो अलग है। उसके अंदर हम एक-एक वैल्यू को क्या करते हैं, एक्सटेंड करता है कि आप पूरी की पूरी एक न्यू लिस्ट जो है वो ऐड कर देते हो लिस्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है न्यू एलिमेंट्स के नाम से, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अपनी पुरानी लिस्ट के अंदर जो कि माय लिस्ट के नाम से है, उसके अंदर एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये करेगा क्या कि ये न्यू एलिमेंट्स की जो पूरी लिस्ट है, वो इस लिस्ट के आखिर के अंदर आ जाएगी, वहाँ पर ऐड हो जाएगी, यानी एक्सटेंड कर देगा मेरी ये लिस्ट को। तो जैसे इसको मैंने रन किया, तो मेरी जो ओल्ड लिस्ट थी वो आइटम 2 तक थी, और उसके बाद जो न्यू लिस्ट थी 100 से लेके 10 तक, वो यहाँ पर जो है वो ऐड हो गई है। तो इस तरीके से मैं अगर चाहूँ तो मैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को ऐड कर सकता हूँ, किसके मदद से? एक्सटेंड की मदद से। फिर हमारे पास आ जाता है, ये हमने देख लिया लिस्ट के अंदर ऐड करना, चेंजिंग करना। अब अगर मुझे इसे रिमूव करना है कोई चीज़, तो वो किस तरीके से होगा? तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा मेथड है रिमूव का। रिमूव क्या करेगा? रिमूव मेरे पास स्पेसिफिक आइटम, जो मैं उसको बताऊँगा कि इस वैल्यू को, इस आइटम को मेरी लिस्ट के अंदर से रिमूव कर दे, वो उस आइटम को मेरी लिस्ट में से रिमूव कर देगा। ठीक है? यहाँ पर मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। मेरी जो लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट ये है, 1, 10 इंसर्टेड आइटम, 20, 30, 5.0 न्यू आइटम, आइटम 2, 100, 200, 300, 10। मैंने इसको बोला है कि 10 को क्या कर दे? रिमूव कर दे। अब मेरी लिस्ट के अंदर वो आया, लिस्ट आफ्टर रिमूविंग, ये इसमें है 10। ठीक है? 10 को रिमूव कर देगा। तो 1 इंसर्टेड आइटम, 20, 30, 5.0, यहाँ पर आते रहे। देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो 10 था। ठीक है? तो उसने क्या किया? 10 को एंड में से रिमूव कर दिया। लेट्स सपोज अगर मैं कोई और वैल्यू रिमूव करता हूँ अपने उसमें आइटम में से, लेट्स सपोज मैंने कहा 200 को रिमूव कर देते हैं। तो ओरिजिनली तो मेरे पास 200 था, लेकिन जब मेरे पास न्यू लिस्ट आई है तो उसके अंदर 200 अब नहीं है। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास लिस्ट के अंदर रिमूव करने का, कि मैं उसको एक पर्टिकुलर आइटम बताऊंगा और वो उसको रिमूव कर देगा। अच्छा, एक और चीज जो है वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेरी लिस्ट जो है वो सिंगल आइटम को रिमूव कर रही है, या उसकी सारी अकरेंस को, यानी वो जितनी बार आ रहा है उसको रिमूव कर रही है। तो यहाँ पर आइटम जो है वो मेरी लिस्ट के अंदर 2 बार जो है वो शो कर रहा है। तो मैं इसको रिमूव करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि वो उसको एक बार ही रिमूव करेगा, जो फर्स्ट अकरेंस होगी उसी को ये रिमूव करेगा। फिर हमारे पास आ जाता है पॉप। पॉप क्या करता है? टू रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट बाय इंडेक्स। एलिमेंट को, आइटम को रिमूव तो कर देगा इंडेक्स के थ्रू, और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। यानी उसकी वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैंने कहा है कि लिस्ट के अंदर से पॉप करे, लिस्ट के अंदर से रिमूव कर दे थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू रखी हुई है। तो करेगा क्या कि वो रिमूव करेगा, और वो थर्ड इंडेक्स वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास पॉप्ड आइटम, यानी इस वेरिएबल के अंदर। अगर हम देखें इस लिस्ट को, तो मेरी जो लिस्ट है वो ये है, 1 इंसर्ट आइटम 20। तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर मेरे पास आ जाता है 0, 1, 2, 3। 30 जो है वो मेरे पास थर्ड इंडेक्स के ऊपर है। तो करेगा ये कि ये इसको रिमूव करके रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो उसने बताया कि 30 जो है वो आपके पास था थर्ड इंडेक्स के ऊपर, उसने इसको रिमूव कर दिया, और ये मेरी अपडेटेड लिस्ट आ गई है, न्यू लिस्ट आ गई है। फिर हमारे पास एक मेथड है क्लियर का। क्लियर क्या करता है? रिमूव ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को जो है वो लिस्ट के अंदर से रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये जो है वो हमारे पास क्लियर का मेथड परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, अब मेरी लिस्ट हो गई है बिल्कुल एम्प्टी। ये एम्प्टी लिस्ट है पूरी। ठीक है? अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि मैं किस तरीके से अपनी लिस्ट के अंदर जो है वो लूप लगा सकता हूँ, क्योंकि लूप के जो कॉन्सेप्ट है, खास तौर पे जो फॉर का लूप है, वो हमारे पास डिजाइन ही इसीलिए हुआ है, वो बना ही इसीलिए ताकि हम उसको लिस्ट के ऊपर, इन जो लिस्ट डेटा टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर कई सारी डेटा टाइप्स आती हैं, हम पाइथन के अंदर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो लूप किस तरीके से चलेगा। तो अच्छा, लूप का फायदा क्या है? अभी तक मैं जो है पूरी लिस्ट एक साथ एक्सेस कर रहा हूँ, यानी लिस्ट को मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ और वो लिस्ट पूरी प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर मुझे एक एक आइटम को प्रिंट करना है, या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई लॉजिक अप्लाई करनी है,
तो वो किस तरीके से होगी एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, तो मैं हर पर्टिकुलर आइटम को लिस्ट के थ्रू, लूप के थ्रू एक्सेस करूँगा। यहाँ पर मैंने एक नई लिस्ट क्रिएट की है, न्यू लिस्ट के नाम से। गाइस जस्ट चैट के अंदर जो है वो मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस जो है वो ऑडिबल है सबको। ओके ओके, ठीक है, हम वापस कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैं लिस्ट के अंदर लूप किस तरीके से लगता है हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप आउटपुट मेरे कोड का देखोगे तो मैंने लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। होगा ये कि मेरी लिस्ट के अंदर से एक-एक वैल्यू पिक होगी और वो इस आइटम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होती जाएगी एंड वो उसको प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि मैंने नीचे जो है वो प्रिंट आइटम लगाया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो मेरा पूरा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं गौर से देखूँ तो मेरे पास सिंगल लाइन के अंदर पूरी वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरीके से हम लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट का एक मेथड बना हुआ है, उसके थ्रू जो है वो मैं लिस्ट को सॉर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। ये मेरी लिस्ट थी, इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, तो अब ये जो है हो जाएगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट होगा वो होता है असेंडिंग के अंदर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लिस्ट को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो उसके लिए सॉर्ट के मेथड के अंदर ही मेरे पास एक पैरामीटर है रिवर्स का। अगर मैं रिवर्स को ट्रू कर देता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, ये लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा। बाय अगर मैं रिवर्स का पैरामीटर इसको नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करेगा। अगर मैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, तो ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर देगा। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है रिवर्स सॉर्ट का, वो है हमारे पास रिवर्स का मेथड। रिवर्स का मेथड हमारे पास क्या करता है कि ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो सॉर्ट कर देगा। अच्छा, फिलहाल अभी हमारे पास जो लिस्ट है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर रिवर्स लगाऊंगा तो देखो मेरा आउटपुट क्या आएगा। ये मेरी पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, ठीक है। तो ये करंट लिस्ट थी मेरे पास 8 5 3 2 1, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर रिवर्स लगाया है, इसके ऊपर रिवर्स का मेथड कॉल किया है, तो उसने पूरी की पूरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया। पूरी लिस्ट का ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है, यानी जो चीज सबसे एंड के अंदर थी वो अब सबसे पहले आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास रिवर्स वाला मेथड करता है। इसी तरीके से मैं एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर कॉपी भी कर सकता हूं। उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या है कि ये मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट थी 10 20 30, और मैंने उसके अंदर एक मेथड अप्लाई किया कि कॉपी लिस्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल लिस्ट डॉट कॉपी, यानी जिस वैल्यू लिस्ट के अंदर मुझे कॉपी करके रखनी है वो इक्वल टू मेरी ओरिजिनल लिस्ट, और उसके आगे मैंने डॉट कॉपी का मेथड कॉल कर दिया। तो होगा ये कि इस लिस्ट की एक कॉपी क्रिएट हो और वो कॉपी जो है वो इस लिस्ट के अंदर असाइन हो जाएगी, ठीक है। उसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि मैं डायरेक्ट जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है उसको लिस्ट के अंदर टाइप कास्ट करके वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकता हूं। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास, दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी ऑफ द लिस्ट, दोनों के अंदर आउटपुट हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमारे पास आ गया था बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ बेसिक हमारे पास चीजें हैं पाइथन से रिलेटेड,
पाइथन की लिस्ट से रिलेटेड कि हम लिस्ट के अंदर क्या-क्या काम कर सकते हैं, लिस्ट के ऊपर कौन-कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो यहाँ पर जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है या अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो चैट के अंदर जो है वो पूछ सकता है, फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया लिस्ट कंस्ट्रक्टर्स के हवाले से, तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी जो है वो हमारे पास एक मेथड है लिस्ट को क्रिएट करने का। अभी तक हम जो है वो लिस्ट हम जो क्रिएट किए वो मैन्युअली क्रिएट किए, हमने कंस्ट्रक्टर की मदद से क्रिएट नहीं किए। लेकिन हाँ, अगर आप यूज करना चाहो तो आप जो है वो उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी यूज कर सकते हो। आपने लिस्ट का कंस्ट्रक्टर अप्लाई किया और उसके अंदर आप उसकी सारी वैल्यूज दे देते हो, तो वो लिस्ट एक क्रिएट होके असाइन हो जाती है। अच्छा, वेयर वी यूज लिस्ट, लिस्ट को यूज कहाँ पे करेंगे? लिस्ट को यूज करने के कई सारे तरीके हैं। जब हम अगर इसकी रियल एग्जांपल की बात करें, तो जब आप डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस की तरफ जाते हो तो वहां पर लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास एक नंबर ऑफ डेटा होता है जिसको हमें हैंडल करना होता है, तो वहां पर जो है वो हमारे पास लिस्ट यूज होता है। लिस्ट में जो सॉर्ट का फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करेगा, लेकिन अगर मैं उसके अंदर रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, जो कि मेरा एक पैरामीटर है रिवर्स का, अगर मैं उसको ट्रू कर देता हूं तो वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करेगा। लिस्ट आर लाइक एरे, बिल्कुल लिस्ट जो है वो एरे की तरह है, और पाइथन के अंदर जो है वो एरे नहीं होता। पाइथन के अंदर लिस्ट होती है, पाइथन के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो है वो एरे नहीं है। हाँ, हम लिस्ट की मदद से जो है वो एरे क्रिएट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। ओके, अब हम जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ, और वो हमारे पास है टपल्स का। लिस्ट की तरीके से ही हमारे पास टपल्स करते हैं। क्या डिफरेंस है इनके अंदर वो भी हम देख लेते हैं। टपल्स हमारे पास क्या है? टपल्स भी हमारे पास जो है वो मल्टीपल आइटम्स को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये भी कलेक्शन है, ऑर्डर्ड होता है, और ये इम्यूटेबल होता है, और यानी ये चेंज नहीं हो सकता, इट इज अनचेंजेबल। ठीक है, जो हमारे पास लिस्ट होती है उसकी वैल्यूज को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास टपल होता है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो आपके पास सबसे मेन डिफरेंस लिस्ट और टपल के अंदर ये है कि लिस्ट जो है वो चेंजेबल होती है, और जो टपल होता है वो अनचेंजेबल होता है, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो हमारे पास जो है वो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टपल जो है वो हमारे पास राउंड ब्रैकेट के की मदद से क्रिएट होता है। ठीक है, और इसके अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। इसके अंदर भी हम कई सारी चीजें जो है परफॉर्म हम कर सकते हैं, जो कि हम लिस्ट के अंदर कर रहे थे। हाँ, लेकिन जो चीजें हम लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर कर रहे थे, जैसे लिस्ट की वैल्यूज को चेंज करना, वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात हम पहले बता चुके हैं कि जो टपल्स होते हैं वो अनचेंजेबल हैं, उनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने टपल बना दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड होगी, ना ही कोई वैल्यू रिमूव होगी। ये जो है वो एक रूल है, ये एक उसूल जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, किस तरीके से एक टपल क्रिएट होता है? मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है, माई टपल, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड उसकी वैल्यूज हमने दे दी है, तो हमारे पास एक टपल क्रिएट हो गया। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। मैंने कहा प्रिंट माई टपल, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट किया, ये मेरे पास टपल जो है वो प्रिंट हो। इस तरीके से जो है वो हम प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, एक टेक्निकल वर्ड जो है वो आप लोग याद लो कि पाइथन के अंदर हम ज्यादातर बोलते हैं म्यूटेबल, इम्यूटेबल। तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने लिखा था
टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल एलिमेंट्स। इम्यूटेबल वो होता है जो चेंज नहीं हो सकता, और म्यूटेबल वो होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये एक टेक्निकल वर्ड है जो पाइथन के अंदर सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए कि म्यूटेबल लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, और टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। लिस्ट की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं और टपल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती हैं। लेंथ किस तरीके से गेट करेंगे टपल की? सेम वही तरीका है जिस तरीके से हम स्ट्रिंग की कर रहे थे, जिस तरीके से हमने लिस्ट की वैल्यू गेट की है, लिस्ट की लेंथ गेट की है, लेंथ के फंक्शन के थ्रू। लेंथ का मेथड मैंने कॉल किया और मेरे पास उसने मेरी टपल की लेंथ बता दी कि इस टपल के अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, अगर मुझे लिस्ट के अंदर, तो आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है कि आप सिंगल एलिमेंट वाली लिस्ट बना सकते हो, उसके अंदर कोई इशू नहीं होता। लेकिन टपल के अंदर अगर आपको वन आइटम के साथ, एक एलिमेंट के साथ अगर टपल क्रिएट करना है तो वो किस तरीके से होगा? तो उसके लिए छोटा सा काम है, वो ये कि आपने टपल बनाया, उसके अंदर आपने आइटम ऐड किया और उस आइटम के बाद आपको कॉमा, ये आपको इंक्लूड करना मस्ट है। अगर आप ये इंक्लूड नहीं करोगे तो वो उसको एज अ टपल ट्रीट नहीं करेगा, वो उसको एज ए नॉर्मल वेरिएबल जो है वो ट्रीट करेगा। तो अगर आपको उसको टपल के तौर पे ट्रीट करवाना है तो आपको जो है वो उसके अंदर कॉमा एट द एंड लाजमी लगाना पड़ेगा। ये उस सूरत के अंदर है जब आप सिर्फ एक आइटम के साथ टपल क्रिएट कर रहे हो। अगर जब हम मल्टीपल आइटम्स के साथ टपल क्रिएट कर रहे हैं तो फिर एंड के अंदर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो टपल क्रिएट हो गया, टपल विद वन एलिमेंट, वन आइटम, और उसका आइटम आ गया साथ। ठीक है, टपल के आइटम को एक्सेस किस तरीके से करेंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट जिस तरीके से हम लिस्ट को एक्सेस कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स नंबर के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू जो है वो हम एक्सेस करेंगे। मैंने यहाँ पर कहा कि 0th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको स्टोर करके प्रिंट कर दे, तो यहाँ पर जो है वो आ गई है। यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि 0th इंडेक्स नहीं, 4th इंडेक्स के ऊपर की वैल्यू चाहिए, तो उसने 4th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू रखी हुई थी वो ला कर दे दी है। अच्छा, उसके हमारे पास एक चीज है, वही जो हम लिस्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं कि अगर मुझे चेक करना है कि ये एलिमेंट मेरे टपल के अंदर है या नहीं है, ये आइटम मेरे टपल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, सेम जिस तरीके से लिस्ट के अंदर हमने किया था सेम वही चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब हम चेंज किस तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग के अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि भाई टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है, इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, ना ही ऐड, ना ही रिमूव, ना ही अपडेट। तो अब अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? तो इसका एक तरीका है, एक मेथड है जिस तरीके से हम टपल के अंदर अपडेट करेंगे वैल्यूज को, टपल के अंदर वैल्यूज को चेंज करते हैं, टपल में वैल्यूज को रिमूव करते हैं। वो क्या है कि हम टपल को कन्वर्ट करते हैं लिस्ट के अंदर, उसमें अपडेशन, उसके अंदर एडिशन, उसके अंदर डिलीशन, ये सारी चीजें परफॉर्म की और वापस उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर आके आपको जो पहले लेक्चर के अंदर, पहली डे के अंदर हमने जो डिस्कस किया था टाइप कास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट, वो अब आपको समझ आएगा कि उसका असल यूज कहां पर हो रहा है। तो हमारे पास कुछ सिनेरियोज ऐसे बन जाते हैं जहां पर हमें जो है वो उस एक डेटा टाइप को चेंज करके फिर वापस चेंज करना होता है। तो उन सिनेरियोज के अंदर जो है वो हम उसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये वही चीज हो रही है यहाँ पर। ये ओरिजिनली इसकी डेटा टाइप क्या है? इसकी डेटा टाइप है टपल। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको याद होगा कि हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप जो है वो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। वो है हमारे पास टाइप का फंक्शन। टाइप मेथड के अंदर जो है वो मैं उसकी डेटा टाइप को चेक कर सकता हूं। तो यहाँ पर डेटा टाइप आ जाएगी, उसको मैंने क्या किया, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब टपल जो है वो मेरा क्या हो गया, टपल टू लिस्ट। ये जो वेरिएबल है इसके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है, कौन से एलिमेंट्स की? जो कि टपल के अंदर थे। मैंने उसके अंदर अपडेट किया जिस तरीके से नॉर्मल लिस्ट अपडेट कर रहे थे, और फिर मैंने क्या किया, उस लिस्ट को वापस टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने एक टपल के अंदर वैल्यू को अपडेट किया है। यहाँ पे उसको कोड को रन करता हूँ तो ये आपको मैंने बता दिया, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि इसकी डेटा टाइप ओरिजिनली क्या है, टपल है। ठीक है, और इसको फिर हमने क्या कर दिया, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू को चेंज किया और
उसको वापस टपल में कन्वर्ट करके वैल्यू प्रिंट कर दी। अब मेरे पास ये हमने एक तरीका अख्तियार किया, एक मेथड है हमारे पास टपल्स के अंदर वैल्यू को चेंज करने का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप ओरिजिनली जो है वो टपल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, वैल्यू को आप अपडेट नहीं कर सकते, ना ही ऐड कर सकते हो। तो इस वजह से जो है वो हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद सेम वही चीज, अगर मुझे टपल के अंदर कोई आइटम ऐड करना है तो डायरेक्टली ऐड हम नहीं कर सकते, मैं एक और टपल क्रिएट करूंगा और उसको कंकैटिनेट कर दूंगा। ये एक तरीका हमारे पास है टपल के अंदर आइटम को ऐड करने का, कि आपने एक और टपल क्रिएट किया और उन दोनों टपल्स को आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये वही चीज है जिस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे थे, उसी तरीके से हम दो टपल्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, यानी दो टपल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम रन कर लेते हैं। जो ओरिजिनल था वो था 1 2 3 ए बी सी, और जैसे ही कॉन्कैटिन, ये हमारे पास टपल 1 और ये टपल 2 कॉन्कैटिनेट करके ये मेरे पास जो है वो टपल आ गया। उसके बाद रिमूव करने का तरीका वही है जो मैंने आपको चेंज करने का बताया था, कि आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो। आप उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे एंड देन उसको चेंज रिमूव करोगे और उसके बाद आप उसको वापस टपल में कन्वर्ट कर दोगे। ये मेरी ओरिजिनल आ गई थी, मैंने इसको लिस्ट को प्रिंट किया, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको फर्क भी पता चल रहा है कि वो लिस्ट है या टपल है, क्योंकि हम अगर देखो तो जो लिस्ट है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रही है और जो टपल है वो हमेशा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। तो ये जो है वो हमारे पास एक डिफरेंस भी है पहचानने का आउटपुट के अंदर, कि ये टपल है या लिस्ट है। ये उसी सूरत में जब मैं पूरा का पूरा टपल या पूरी पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं एक पर्टिकुलर आइटम को उसके प्रिंट कर रहा हूँ तो हमें ये आइडिया नहीं होगा कि ये आउटपुट जो है वो मेरा किस चीज का आया है, ये लिस्ट के अंदर से था या टपल में से था। फिर टपल के अंदर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है अनपैक करने का। अनपैक करने का मतलब क्या है, कि मैं टपल की वैल्यूज को वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर देता हूँ। टपल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज थी, वो उन सबको अनपैक, वो एक पैक है ना, उसको अब मैं क्या कर दूंगा, अनपैक कर दूंगा। तो उसको मैं अब हर वेरिएबल को असाइन कर दूंगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे कि मेरे पास ये एक जो है वो टपल है 1 2 3, ये टपल है। ठीक है, आप हमें कैसे पता चला कि ये टपल है, राउंड ब्रैकेट्स हैं इसलिए हमें पता चल गया कि ये टपल है। मैंने कहा टपल की वैल्यूज को x y z के अंदर असाइन कर दे, तो होगा ये फर्स्ट वैल्यू x के अंदर, सेकंड वैल्यू y में, थर्ड वैल्यू z के अंदर। तो इस तरीके से ये कहलाता है अनपैकिंग द टपल, कि मैं टपल को जो है वो अनपैक कर सकता हूं, यानी उसके वैल्यूज को, एक टपल के एलिमेंट्स को मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकता हूं, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। फिर अनपैकिंग के अंदर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टैटिक यूज करने का, कि अगर मैं अनपैकिंग करते वक्त, टपल को अनपैक करते वक्त किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक का साइन लगा देता हूं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास होगा ये कि, अच्छा ये काम कब आएगा, ये उस वक्त काम आएगा कि लेट सपोज आपके पास टपल के अंदर वैल्यूज हैं 10 और आपने वेरिएबल्स लिए हैं 3, तो उस वक्त जो है वो ये स्टैटिक वाली चीजें जो है वो काम आती हैं। कि मैं आपको पहले बाय डिफॉल्ट इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ, यहां से बी के ऊपर लगाया, बी हो गया, 1 आ गया ए के अंदर, 2 की वैल्यू आ जाएगी रेस्ट के पास, बाकी जितनी भी वैल्यूज बचेंगी स्टैटिक, क्योंकि मैंने बी के ऊपर लगाया है तो जितनी वैल्यूज बच गई वो सारी किसके पास आ जाएंगी, बी के पास। मैं इसको जरा प्रिंट करता हूं, तो देखो ए के पास आ गया 1, रेस्ट के पास आ गया 2 एंड बी के पास आ गया जितनी वैल्यूज बची थी। ये तो हो गया कि अगर मैंने उसको एंड के ऊपर लगाया, लेकिन अगर मैं इसको कहीं बीच में जो है वो स्टैटिक लगा देता हूं तो होगा ये 1 आ जाएगा ए के पास, लास्ट में उसको पता है कि एक वेरिएबल है, तो वो लास्ट वाला वेरिएबल जो है, लास्ट वाली जो है वो इस वेरिएबल के पास चले जाएगी और बाकी जो वैल्यूज हैं वो रेस्ट के पास आ जाएंगी। इस तरीके से, इस तरीके से जो है वो हम स्टैटिक का यूज जो है वो टपल के अंदर अनपैकिंग के अंदर कर रहे होते हैं। फिर लूप किस तरीके से लगाएंगे,
सेम जिस तरीके से हम लिस्ट के अंदर लूप लगा रहे थे उसी तरीके से हम टपल के अंदर भी लूप लगाएंगे। मैं जो है वो फॉर का लूप अप्लाई कर दूंगा, फॉर आइटम, और आगे माई टपल करके लूप जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम लूप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो सारे टपल्स की वैल्यूज आ गई पूरी। दो टपल्स को अगर ज्वाइन करना है तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम कनकैटिनेट जो सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, और यही मेथड आपके पास जो है वो ऐड करने का। और ऐड करने के लिए फिर दूसरा मेथड हम डिस्कस किया था कि आप जो है उसको कन्वर्ट करो लिस्ट के अंदर, फिर ऐड करो और फिर वापस से कन्वर्ट कर दो टपल के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो एक तरीका होता है। अच्छा, मल्टीप्लाई टपल्स, टपल्स को जो है वो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से? इसका मतलब ये नहीं कि टपल के अंदर आपस में कोई मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही होगी, बल्कि उसकी वैल्यूज जो है वो रिपीट हो जाएंगी। मैंने कहा कि भाई टपल को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो यानी उसके अंदर हर वैल्यू जो है वो 2 बार आ जाएगी, 10, 20, 30, और ये वापस से पूरा का पूरा टपल रिपीट हो जाएगा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि इसको जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, तो ये पूरा का पूरा टपल जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आ गया। यानी ये आ गया 1, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से जो है वो हम टपल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ तक आकर हमारे पास टपल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, टपल्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस हम क्या क्या कर रहे होते हैं, वो जो है वो हमारा यहाँ तक खत्म हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, या यहाँ तक कोई बात कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, तो वो जो है वो चैट के अंदर पूछ सकता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा सर, टपल के वेरिएबल्स म्यूटेबल हैं? बिल्कुल, टपल के वेरिएबल्स म्यूटेबल नहीं होते हैं, दे आर इम्यूटेबल। टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अनपैकिंग के अंदर जो मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं तो क्या वो म्यूटेबल हैं, तो हाँ वो म्यूटेबल होंगे, उनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो। टपल की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, वो म्यूटेबल नहीं होते हैं। टपल मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि टपल को मैं जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा वो रिपीट हो जाएगा बस। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल वापस दिखा देता हूं। देखें, मेरे पास ओरिजिनल टपल क्या था, मैं उसको भी प्रिंट कर देता हूं आसानी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओरिजिनल टपल प्रिंट कर दिया और मैंने कहा कि इस टपल को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, यानी ये 3 बार ये टपल रिपीट हो जाएगा। इसकी वैल्यूज 3 टाइम्स है वो रिपीट हो जाएंगे। देखो ये ओरिजिनल टपल आ गया, और जो मल्टीप्लाइड टपल है उसके अंदर उसकी वैल्यूज जो है वो रिपीट हो गई जितने टाइम्स मैंने उसको बताया था, तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर रिपीट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ रिपीट करता है सारी वैल्यूज को टपल के अंदर। अच्छा, टपल के अंदर अपेंड यूज नहीं होता है। टपल के अंदर जो है वो हम वैल्यूज को अपेंड नहीं कर सकते, आपको उसके लिए लिस्ट को यूज करना पड़ेगा। Which function to be used if we want to add a list in another list at specific index? आप उसके अंदर वही इंसर्ट वाला जो है वो यूज करोगे। इंसर्ट हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके वैल्यूज को इंसर्ट करता है। आप चाहे वो सिंगल वैल्यू इंसर्ट करो या आप जो है वो पूरी की पूरी एक लिस्ट वहां पे इंसर्ट करवा दो। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अब उसकी तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ तक ऑलमोस्ट सारी कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर है। जो हमारे पास नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट है ये डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा,
पाइथन के अंदर ये हमारे पास एक और डेटा टाइप है, एक और डेटा स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हो, वो है डिक्शनरीज। डिक्शनरी क्या होता है? ये हमारे पास ऐसी कलेक्शन होती है जो कि की और वैल्यू के पेयर के अंदर होती है। अभी तक हमने दो कलेक्शंस देखी हैं, एक है लिस्ट और एक है टपल। इसके अंदर कोई पेयर नहीं है, की और वैल्यू का कोई पेयर नहीं बना हुआ था। नॉर्मल सिंपल जो है वो आइटम्स आए हुए थे, सिंपल जो है वो वैल्यूज थी। लेकिन डिक्शनरी के अंदर मेन डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर की और वैल्यू का पेयर होता है, यानी पहले हो जाती है की, यानी उसका नाम और आगे उसकी वैल्यू, इस तरह जो है वो पेयर बनता है। की वैल्यू पेयर इसको हम टेक्निकली बोलते हैं। अच्छा, ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है, और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं हो सकती। ये डिक्शनरी के अंदर एक और आपके पास डिफरेंस आ गया कि टपल्स के अंदर या लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर रहे थे, लेकिन डिक्शनरी के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। इसके अंदर की वैल्यूज का पेयर होता है। इसको किस तरीके से हम जो है वो क्रिएट करेंगे, उसको हम देख लेते हैं कि क्रिएट किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा है माई डिक्शनरी, ठीक है, इज इक्वल टू, और जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसके अंदर आप जो है वो की, उसके बाद कॉमा के बाद जो है वो आगे एंड सो ऑन चलता रहेगा। पर की वैल्यूज पेयर है वो देखो किस तरीके से मैं काम किया है। ये आ गई की नेम, और नेम की वैल्यू गई आगे जॉन। इसी तरीके से कॉमा के बाद मैंने सेकंड जो है वो इसको पेयर दिया की वैल्यू का, ये आ गई की एज और आप इसकी वैल्यू। अच्छा, की हमेशा जो है वो आपके पास सिंगल कोट के अंदर आप लिखोगे या डबल कोट्स के अंदर आप क्योंकि वो स्ट्रिंग होगी। वैल्यू डिपेंड करती है उसकी डेटा टाइप के ऊपर कि जिस टाइप देना चाह रहे हो वो उसके हिसाब से आप उसको यूज करोगे, ठीक है। सपोज मैं इधर एक और पेयर बना देता हूँ और यहाँ पर उसकी जो है वो मैंने दे दी है, ठीक है। ये आ गई फ्लोट की डेटा टाइप, मैंने इसको दे दी। इस तरीके से मैं इसको डिक्शनरी को अब यहाँ पे प्रिंट लेते हैं, ठीक है। मैं जैसे ही इसको रन करूंगा ये मेरी पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अच्छा, जिस तरीके से हम लिस्ट और टपल की लेंथ चेक कर रहे थे उसी तरीके से जो है वो हम डिक्शनरी की लेंथ भी चेक कर सकते हैं। डिक्शनरी की लेंथ चेक किस तरीके से होगी, वही है वही सारे लॉजिक अप्लाई होगी। लेके फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल दिया डिक्शनरी का, जो डिक्शनरी जिससे आपने बनाई हुई है, और वो उसकी लेंथ रिटर्न कर देगा। तो अभी मेरे डिक्शनरी के अंदर टोटल 4 पेयर्स है। अच्छा, ये इसको गिनेगा नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है लेंथ का कि 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, ये देखेगा कितने पेयर्स हैं। 1 2 3 4 4 पेयर्स हैं। की वैल्यूज के पेयर्स को ये जो है वो देखेगा और उसके हिसाब से उसने लेंथ रिटर्न कर दी कि इस डिक्शनरी के अंदर 4 पेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आइटम्स जो है वो हमारे पास हर डेटा टाइप के हो सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर उसी चीज को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि सारी डेटा टाइप्स को जो है वो एक डिक्शनरी के अंदर दिखा दिया है। इसके अंदर आपने स्ट्रिंग भी यूज किया, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, बुलियन भी है, यहाँ तक कि मैंने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी ऐड की है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप डिक्शनरी के अंदर कोई भी डेटा टाइप आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि अब डिक्शनरी के आइटम्स को, डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस किस तरीके से करेंगे। अगर मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं उसके की के थ्रू एक्सेस करूंगा। जो की है उसके थ्रू जो है वो हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे। विदाउट की आप डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने इसको देखो बताया कि माय डिक्शनरी, यानी मेरी डिक्शनरी के अंदर ये की नेम की जो वैल्यू है ना, इसको रिटर्न कर दे। नेम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर, और मैंने यहाँ पर उसको प्रिंट कर दिया। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ सैलरी, तो अब क्या होगा, सैलरी आ जाएगी और सैलरी जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो सैलरी प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि मैं कौन सी की वैल्यू जो है वो गेट करना चाहता हूँ, उस तरीके से मैं उस हिसाब से वैल्यूज को गेट कर लूंगा। अच्छा,
कीज को किस तरीके से गेट करेंगे, अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी पूरी डिक्शनरी अंदर कितने कीज हैं, ताकि मैं जो है वो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं, कोई वैल्यूज गेट कर सकूं उसकी, कीज करके जो है वो हमारे पास एक मेथड है, उसके थ्रू जो है वो हम सारी कीज की कलेक्शन जो है वो गेट कर सकते हैं। ये उसने जो है वो बता दिया कि मेरी डिक्शनरी के अंदर जो है वो कितनी कीज हैं, ये पूरा का पूरा उसने रिटर्न किया, डिक्शनरी कीज करके पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट उसने रिटर्न कर दिया कि इस डिक्शनरी के अंदर ये सारी कीज जो है वो अवेलेबल हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने कीज को गेट किया है, उसी तरीके से मैं वैल्यूज को भी गेट कर सकता हूँ। वैल्यूज किस तरीके से मैं गेट करूंगा, तो वैल्यूज की मदद से डॉट वैल्यूज लगा के यहाँ पर जो है वो मेरे पास पूरा का पूरा आ जाए, और ये सारी वैल्यूज जो है वो मैंने इसकी गेट कर ली। ठीक है, कीज के थ्रू सारी कीज आ गई, वैल्यूज के थ्रू सारी वैल्यूज आ गई, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू को गेट करने के लिए आपको की का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप उस एक की के अगेंस्ट एक वैल्यू को गेट करोगे। फिर हमारे पास आ जाता है कि हम सारे आइटम्स को जो है वो किस तरीके से गेट करेंगे। तो ये जो है वो पूरा का पूरा एक आइटम्स का था, ये पूरा का पूरा जो है वो आपको डिक्शनरी रिटर्न कर देगा की वैल्यू पेयर्स के साथ। फिर इफ एग्जिस्ट, वही चीज, इफ, अच्छा ये वैल्यू चेक नहीं करेगा, ये चेक करेगा की को, ये चेक करता है कि क्या ये की उसके अंदर इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं है, ये उसको चेक कर रहा होता है। तो हमारी डिक्शनरी के अंदर एज वाली की एग्जिस्ट करती है, तो ये रिटर्न कर देगा एज की एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। और लेट सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एज को हटा के नंबर कर दिया, और मैंने यहां पर एस की स्टेटमेंट अप्लाई कर देता हूं, एस की स्टेटमेंट, ठीक है, और एज की जगह हम यहाँ लिख देते हैं नंबर, क्योंकि मेरी डिक्शनरी के अंदर नंबर नाम की कोई भी, नंबर नेम से कोई भी की नहीं है, तो इसलिए वो रिटर्न कर देगा कि नंबर की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। हाँ, अगर मैं ऊपर जाके अपनी की मॉडिफाई कर देता हूँ, उसके अंदर जो है वो नंबर की ऐड कर देता हूँ, तो फिर जो है वो ये रिटर्न करेगा कि नंबर की एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिक्शनरी की वैल्यूज को चेंज किस तरीके से करेंगे। की के थ्रू मैंने वैल्यू को गेट किया और उसको चेंज कर दिया, वहां पर इंडेक्स यूज हो रहा था, तो यहाँ पर की यूज हो रही है। लिस्ट एंड टपल्स के अंदर हम इंडेक्स देख रहे थे, तो यहाँ पर सारी सारी जो कहानी है, सारा जो आपने काम करना है, जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो की के ऊपर हो रहे हैं। तो ये मैंने कहा कि एज की वैल्यू को चेंज कर दे, तो यहाँ पर जो है वो अपडेटेड डिक्शनरी आ जाएगी और एज की वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरीके से कंप्लीट डिक्शनरी को आपने अपडेट करना है, तो वो किस तरीके से होगा, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी डिक्शनरी आपकी रिप्लेस हो जाएगी। मैंने अपडेटेड डिक्शनरी मेरी क्या है, सिटी एंड जेंडर उसके अंदर मैंने लगा दिया है, तो ये देखो नेम, एज, और उसके आगे सिटी एंड जेंडर भी आ गया। ठीक है, तो ये जो है वो मेरी पूरी पूरी लिस्ट जो है वो मेरी पूरी डिक्शनरी जो है वो अपडेट हो गई। अच्छा, उसके बाद न्यू आइटम ऐड करना है, न्यू पेयर ऐड करना है, किस तरीके से होगा, आपने कहा आपने डिक्शनरी का वेरिएबल लिया, उसको एक की दी और उसके आगे आपने वैल्यू दे दी, एंड दैट्स इट, न्यू पेयर जो है वो आपके पास डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गया। ठीक है, रिमूव किस तरीके, रिमूव करने के हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, आप कोई एक भी फॉलो कर सकते हो, या डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। मैंने कहा कि भाई डॉट पॉप करके भी आप कर सकते हो, डॉट पॉप के अंदर आप की बताते हो, ठीक है, और वो की को पर्टिकुलर की को रिमूव कर देता है। मैं बारी एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने पॉप किया, तो अब मेरी जो नई लिस्ट आएगी उसके अंदर जेंडर खत्म हो गया। ठीक है, और उसने बता दिया कि जेंडर जो है वो आपने पॉप कर दिया है और उसकी वैल्यू ये थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो दूसरा मेरे पास जो तरीका है वो है डॉट पॉप आइटम करके। तो ये क्या करेगा, ये लास्ट वैल्यू को, लास्ट पेयर को जो है वो रिमूव कर देगा। हमारी डिक्शनरी के अंदर लास्ट पेयर है ऑक्यूपेशन और इंजीनियर, ऑक्यूपेशन वाला, उसको जो है वो ये रिमूव कर देगा जैसे ही मैं इसको रन करूंगा।
जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है, ये मेरे पास आ गई। उसने लास्ट जो मेरे पास पेयर था डिक्शनरी का वो उसने रिमूव कर दिया, जो क्या था हमारे पास ऑक्यूपेशन का, ठीक है, वो की वैल्यू का पेयर जो है वो रिमूव हो गया। इसी तरीके से जिस तरीके से हम लिस्ट और टपल्स को जो है वो आइटरेट कर रहे थे, उनके ऊपर लूप चला रहे थे, तो हम डिक्शनरी के ऊपर भी लूप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक नई डिक्शनरी क्रिएट की है जिसके अंदर, बल्कि हम इस नई डिक्शनरी को नहीं, हम अपनी जो पुरानी डिक्शनरी चल रही थी माय डिक्शनरी के नाम से, उसी को जो है वो हम यूज करते हैं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा कि माय डिक्शनरी डॉट आइटम्स, ये इस पूरे आइटम के ऊपर अब लूप चलेगा और इन आइटम्स में से क्या क्या आएगा, एक आएगी की और एक आएगी वैल्यू। तो हर पेयर के अगेंस्ट, हर पेयर में से एक की एक वैल्यू, ये गेट की, एंड उसके बाद जो है वो हमने उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो ये की वैल्यू करके जो है वो पूरा का पूरा पेयर प्रिंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर कई लोगों के ध्यान में हो सकता है सवाल है कि ये प्रिंट के अंदर एफ क्यों यूज किया है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन के अंदर अगर आपको एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाना है तो वहां पर हम एफ यूज करते हैं स्ट्रिंग से पहले, स्ट्रिंग स्टार्ट होने से पहले, डबल कोट से पहले जो है वो हम एक एफ को यूज करते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रिंग हो वो फॉर्मेटेड हो। फॉर्मेटेड का फायदा क्या होता है कि मैं अपने उस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को भी यूज कर सकता हूँ जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए तो आप जो है वो उसके अंदर जो लिखोगे वो वेरिएबल कंसिडर होगा, और कर्ली ब्रेसेस के बाहर जो लिखोगे वो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट कंसिडर होगा, नॉर्मल स्ट्रिंग कंसिडर होगा। फिर हमारे पास आता है डिक्शनरी को कॉपी किस तरीके से करेंगे। तो डिक्शनरी को कॉपी करने के लिए एक उन्होंने मेथड बनाया हुआ है कॉपी का, उसके थ्रू जो है वो मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी कॉपी कर सकता हूँ। तो ये मेरी पूरी डिक्शनरी कॉपी होकर आ गई। इसी तरीके से दूसरा मेथड क्या है, जिस तरीके से हम लिस्ट को जो है वो कॉपी कर रहे थे कि आप जो है वो डिक्शनरी को डायरेक्ट जो है वो आपने असाइन कर दिया, लेकिन हाँ टाइप कास्ट करके असाइन करेंगे। तो ये जो है वो हमारे पास दो तरीके हैं कॉपी करने के। आई होप यहाँ तक जो है वो डिक्शनरी के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा आपको। इन सब के जो ज्यादातर यूज हैं, लिस्ट हो गया, टपल्स हो गए, डिक्शनरीज हो गई, इनके ज्यादातर यूज जब आप डेटा की तरफ जाते हो, जब आप डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस इस तरफ जाते हो, तब आपको जो है वो इनका ज्यादा कॉन्सेप्ट, इसका जो असल यूज केस है कि इसको किस लिए यूज करना है, ये आपको जो है वो उस टाइम पे जो है वो ज्यादा समझ आएगा कि हमारे पास एक बहुत ज्यादा डेटा होता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसके अंदर हमें जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, तो वहां पे ये ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो रहा होता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट के अंदर पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इस डिक्शनरी इन पाइथन लाइक ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, आप कह सकते हो कि सिमिलर है लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं है। यानी कई सारी जो है वो उसके अंदर चेंजेस हैं। जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट एक बहुत अलग चीज है, पाइथन की डिक्शनरी एक बहुत अलग चीज है। अच्छा, डिक्शनरी को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो यूज करेंगे, एंड जो आपके पास लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है, और जो टपल्स होते हैं वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं। हाँ, डिक्शनरी की जो होती है वो सिर्फ स्ट्रिंग होगी, वो इंटीजर या किसी और डेटा टाइप की नहीं होगी। आप उस की के अंदर जो है वो कोई और चेंजेस नहीं कर सकते, की लाजमी जो है वो आपके पास स्ट्रिंग के अंदर ही लिखी हुई होगी।
बिल्कुल, जो डुप्लीकेट्स, अच्छा पहली बात तो ये है कि डुप्लीकेट पेयर्स जो हैं वो आपके पास डिक्शनरी के अंदर बन नहीं सकते, ठीक है? ये अलाउ कर ही नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन है। आप अगर एक उसी की के नाम से एक और पेयर आप बनाओगे तो वो आपको जो है वो फॉरेन एरर दे देगा कि ये पेयर नहीं बन सकता, ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। तो डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट पेयर्स नहीं बन सकते। पर्टिकुलर की को हम की के नेम के थ्रू एक्सेस करते हैं। आपने वो की का नेम लिया और उसके थ्रू जो है वो आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। जस्ट की, अगर जस्ट की को एक्सेस करना है तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास सारी कीज़ जो हैं वो डॉट कीज़ के थ्रू आ जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि एक पर्टिकुलर की को एक्सेस करना, तो इसका कोई तरीका नहीं है। आप सारी कीज़ का ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। हाँ, इसका फिर आप तरीका ये यूज़ कर सकते हो कि आप डिक्शनरी को जो है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो। लिस्ट के अंदर से फिर आप जो है वो उस पर्टिकुलर को यूज़ कर सकते हो। तो एक्सेस स्पेसिफिक पेयर आपको जो है वो की के नेम के थ्रू एक्सेस करना होगा। ओके। यहाँ तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं, जो कि हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपके पास फंक्शंस का। कि पाइथन के अंदर फंक्शंस होते क्या हैं, किससे क्रिएट होते हैं, यूज़ केसेस क्या हैं इनके, और थोड़ा-सा हम बस ओवरव्यू देखेंगे इसका।